बिल्किस बानो के सभी 11 दोषियों को फिर जाना होगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सरकारी सजा माफी। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुजरात सरकार का फैसला। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर वापस जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस के दोषियों को जेल जाना होगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी को किस आधार पर माफी दी गई। बिल्किस बानो ने इस मामले में 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका दोषियों की रिहाई के खिलाफ थी। इसमें सभी दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग की गई। दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर विचार करने की मांग की गई है जिसमें कहा गया था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस बानो का कहना था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बता दें, गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले की लिमखेड़ा तालुका में रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तब बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वे 5 महीने की गर्भवती भी थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंगरेप किया। उनकी मां और 3 और महिलाओं का भी रेप किया गया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी गई। 6 लोग लापता पाए गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का बच्चा ही बचा था। गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2008 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी।